राधे राधे। तो कल हमने देखा कि कैसे पांडु युद्ध क्रीड़ा में हार गए और द्रौपदी कौरवों की दासी बन गई। जब दुर्योधन ने विदुर को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को राज्यसभा में ले आए, इस पर विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रखते हैं। किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले जाने के लिए आज्ञा दी। द्रौपदी ने उससे प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपने आप को अथवा द्रौपदी को। दुर्योधन ने क्रोध होकर दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेके आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वसनीय सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि वह जिस अवस्था में है, जिस वस्त्र में है, वैसी की वैसी उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने दुर्योधन आदि के पापों का व्यक्त करने के लिए प्राप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म और नीति को ललकारा और श्री कृष्ण का मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा, हारा हुआ दुर्योधन उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दुशासन ने द्रौपदी को निवस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा, वह उनके हाथ जला देना चाहता है जिनसे उन्होंने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जंगा को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने इस विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलतः उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए दुशासन भी उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनुचित तथा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देखकर द्रौपदी को दांव में हार जाने की बात उचित है अथवा अनुचित है, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका है वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख नहीं सकता है। धृतराष्ट्र ने सभा की रंग पहचान कर दुर्योधन को फटकार तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविद्या दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियों को 2 वर मांगने का ही अधिकार होता है। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भुलाकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव तथा धृतराष्ट्र पुत्रों में जो भी हार जाएगा वह मर्ग श्रम धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताएंगे। उस समय 1 वर्ष यदि उन्होंने पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करेंगे। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि के रोकने पर भी द्वित क्रीड़ा हुई जिसमें पांडव फिर से हार गए। शकुनी द्वारा कपटपूर्वक खेलने से कौरव विजयी हुए। वन गमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।